नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुविजन 2.0। आज हमारा डे 17। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या सिर्फ शो ऑफ कर रही है। किसी बिजनेस की असली अर्निंग समझने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, जो कि होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आज हम सीखेंगे रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस वाली कंपनीज कैसे आइडेंटिफाई करें। वेलकम टू डे 17। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्रॉफिट लॉस। जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो समझेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले ये समझेंगे इसका मतलब क्या है। ये बताता है कंपनी पैसा कमा रही है या नहीं, ठीक है, प्लस कितना खर्चा कर रही है, ठीक है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, फाइनल प्रॉफिट जो बचा है उसके पास वो कितना बचा। सिंपल वर्ड्स में इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। मतलब जितनी उसकी इनकम हुई उसमें से जो भी खर्चे थे वो हटा दिए, अब हमारे पास फाइनल प्रॉफिट कितना बचा। तो ये कौन बताता है, हमारी बैलेंस, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताती है, P&L। ये अगर है तो लॉस में होगा, प्रॉफिट में होगा। अगर इनकम कम हुई है, एक्सपेंस ज़्यादा हुए हैं तो प्रॉफिट आ जाए, लो सॉरी लॉस आ जाएगा। अगर इनकम ज़्यादा हुई है, एक्सपेंस कम है हमारे, तो प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू क्या होता है। किसकी बात, रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू कंपनी की टोटल सेल्स। रेवेन्यू मतलब कंपनी की टोटल सेल्स। कंपनी की टोटल सेल्स, एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ के प्रोडक्ट्स बेचे हैं तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 100 करोड़। रेवेन्यू सेल्स है और टर्नओवर भी बोला जाता है। रेवेन्यू को क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू को सेल्स भी बोला जाएगा, एक तरीके का टर्नओवर भी बोला जाता है। अब ये होगी बात रेवेन्यू की। अब बात करते हैं एक्सपेंस क्या होता है। किसकी, एक्सपेंस। बहुत से लोगों को तो पता भी होगा एक्सपेंस क्या होता है। कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए एक्सपेंस करने पड़ते हैं। ये थंब रूल है कि आपको करना ही करना पड़ेगा अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो तो। जैसे क्या क्या होते हैं, सैलरी, आपने स्टाफ हायर करा तो उसको सैलरी प्रोवाइड करोगे, प्लस रेंट, प्लस रॉ मटेरियल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग, ये सारी चीजें एक्सपेंसेस में आती हैं। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका जो मान लो एक्सपेंस आपके बढ़ चुके हैं तो प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट सबसे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो फाइनल अर्निंग बची होती है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपकी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करा है 100 करोड़ का, जिसमें से 80 करोड़ हमारे क्या थे, एक्सपेंसेस थे। तो फाइनल जो नेट प्रॉफिट बचा आपका वो कितना बचा, 20 करोड़, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट निकालने का मतलब वो फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर क्या करते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं, प्रॉफिट नहीं देखते, वो चेक करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। क्या चेक करते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, फिर प्रॉफिट ग्रोथ, फिर एक्सपेंस कंट्रोल। मान लो कोई कंपनी है, एक टाइम पे उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस किए हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उन एक्सपेंसेस को कम करती ला रही है, कंट्रोल कर रही है, तो वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाएगी ना किसी कंपनी को। फिर कंसिस्टेंसी किसके अंदर है, ठीक है। अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल ग्रो हो रहा है तो मतलब कंपनी एकदम स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू बढ़ रहा हो लेकिन प्रॉफिट गिर रहा है तो रेड फ्लैग्स।
एक्सपेंसेस बहुत फास्ट ग्रो हो रहे हैं तो भी रेड फ्लैग, कंटिन्यू लॉसेस आ रहे हैं तो ये सब साइन किस चीज के हैं? डेंजरस, डेंजरस साइन हो सकते हैं ये सारी चीजें। आज का टास्क, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ चेक करो, नेट प्रॉफिट ग्रोथ चेक करो, कमेंट में लिखो डे 17 डन। आज आपने कंपनी की अर्निंग समझना सीख लिया है, अब आप स्ट्रॉन्ग और वीक बिजनेस आइडेंटिफाई कर पाओगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। कल डे 18 मिलते हैं मार्जिन एनालिसिस के साथ।